नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस, अटेम्प्ट भी सीमित करने पर विचार चल रही है। ऐसा जो है कि राधा कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में नए उपायों पर विचार किया जा रहा है। तो कितना सही है और कितना गलत, इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि आखिर राधा कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में किन नए विचारों पर फोकस किया जा रहा है। तो नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस है, अटेम्प्ट भी सीमित करेंगे। तो अटेम्प्ट सीमित करने का जो मामला है शायद एक तरीके से सही भी है, क्योंकि जो बार बार लोग नेट क्वालिफाई हो जाते हैं शायद उन पर रोक लगेगी, और पूरा जो नए विद्यार्थी हैं उनको जो है कि मौका मिलेगा नेट क्वालिफाई करने के लिए, या फिर जो बार बार लोग जेआरएफ क्वालिफाई हो जा रहे हैं उन पे भी रोक लगेगी। तो कहीं ना कि एक तरीके से सही है। और हो सकता है कि अभ्यर्थी के मन में ये हो कि जो जेआरएफ का जो फेलोशिप मिलना होता है, जो पीएचडी में एनरोलमेंट कराना होता है, वो 3 साल के लिए ही वैलिड होता है। तो 3 साल में अगर कहीं नहीं मिला तो फिर से जेआरएफ पास करने जो है कि एग्ज़ाम देते हैं। तो इसीलिए शायद इस वजह से जो बार बार जो है कि जो पुराने विद्यार्थी हैं वो जेआरएफ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी मामला है। तो क्या है न्यूज़, उसको देख लेते हैं। तो परीक्षा एजेंसी केंद्रों को पेपर डिजिटल माध्यम से ही भेजेगी। तो नीट और नेट जैसी परीक्षाओं पर उठे सवालों के बीच उच्च स्तरीय समिति ने कई सुझाव दिए हैं। इनमें परीक्षा ऑनलाइन कराने और अटेम्प्ट यानी परीक्षा के अवसर की संख्या सीमित करने जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। तो परीक्षा ऑनलाइन का जो मामला है वो भी सही है, क्योंकि एक ही दिन में जो है कि कुछ ही दिनों में परीक्षा समाप्त हो जाती है। लेकिन जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तो यानी जिस दिन समाप्त होती है उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही अंदर आंसर की जारी किया जाए, और लगभग 10 दिन के अंदर जो है कि रिजल्ट जारी किया जाए, तब तो ये मामला सही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं समय की बचत होगी। लेकिन जब वैसे ही कार्य चलेगा कि एग्ज़ाम समाप्त हुआ, जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम समाप्त हुआ उसके 1 महीने बाद आंसर की जारी हो और 2-3 महीने लग जाए रिजल्ट जारी करने में, तो फिर मामला वही बराबरी की छूट जाती है जैसे ऑफलाइन में होता है। तो नीट 2023 में धांधलियों की बात सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई थी। इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली समिति जल्द रिपोर्ट सौंप सकती है। इसमें प्रवेश परीक्षाओं में कर्मचारियों और परीक्षा केंद्रों की आउटसोर्सिंग कम से कम करने का भी सुझाव है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था। तो परीक्षाओं के हाइब्रिड मोड का भी विकल्प दिया जाए, यानी हाइब्रिड मोड कहने का ऐसा है कि आपका जो है कि ऑनलाइन आपका पेपर आएगा और ऑफलाइन आपको जो है कि वही एमआर पे भरना होगा। तो सूत्रों के अनुसार कमेटी सिफारिश कर सकते हैं कि ऑफलाइन परीक्षाओं को कम किया जाए, जहां ऑनलाइन मोड पर संभव नहीं हो वहां हाइब्रिड परीक्षाओं का विकल्प हो। इसके साथ ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट सहित अन्य प्रमुख परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या सीमित करने का भी सुझाव दिया है। समिति यह भी सुझाव दे सकती है कि परीक्षा करवाने वाली एजेंसी परीक्षा केंद्रों को पेपर डिजिटल माध्यम से ही भेजे, साथ ही इस माध्यम को फुल प्रूफ बनाया जाए। तो कमेटी ने 22 बैठकें की, 37,000 सुझाव मिले हैं। तो समिति ने विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में आने वाली जटिलता, जोखिम और सुरक्षा उपायों को लेकर 22 बैठकें की है। छात्रों और अभिभावकों सहित अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव भी मांगे गए हैं। सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट में इन सभी से मिले 37,000 से अधिक सुझावों को भी शामिल कर रही है। पेपर सेटिंग के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की समीक्षा भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने समिति को विभिन्न परीक्षाओं के पेपर सेट करने के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की समीक्षा के निर्देश भी दिए थे। हाल ही में कुछ परीक्षाओं के पेपर आउट होने की भी शिकायत मिली थी। कोर्ट ने समिति को परीक्षा के आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को परखने को कहा था, जिससे कि प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे। तो उच्च स्तरीय कमेटी में रणदीप गुलेरिया सहित ये भी कौन कौन शामिल थे उसको देख लेते हैं। तो इच यानी जो राधाकृष्णन समिति बनी थी, इस समिति में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति बीजे राव, आईआईटी मद्रास से जुड़े रहे के रामामूर्ति, पीपुल्स स्ट्रांग के सह संस्थापक पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल शामिल थे। तो कहीं न कहीं नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस, अटेम्प्ट भी सीमित करेंगे, तो कहीं न कहीं ये मामला ठीक-ठाक समझ में आता है, अगर इस पे विचार किया जाए और इसको लागू किया जाए तो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।